भारतीय इतिहास की घटनाओं में से एक तैमूर का भारत पर आक्रमण है और आज हम उसी तैमूर की जानकारी लेकर आए हैं। तैमूर को तैमूर लंग भी कहा जाता था क्योंकि वो लंगड़ा कर चलता था और उसका एक पैर खराब था। लंगड़े की वजह से उसके आगे शब्द लगा लंग। इसी तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान के एक शहर ए सब्ज में एक लोहार के परिवार में हुआ। बचपन में वो बकरियां चराता था, लेकिन उन्होंने अपने शासक के पाल रखे थे। 1369 ईस्वी में समरकंद के मंगोल शासक की मृत्यु हुई और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर तैमूर लंग शासक बना। तैमूर लंग चंगेज खां और सिकंदर की तरह विश्व विजय का सपना देखता था। शासक बनते ही उसने खुरासन, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान और बगदाद पर अधिकार कर लिया और उनके सभी आक्रमणों में उसकी क्रूर आक्रमण देखने को मिलते हैं। जहां भी वो गया वहां लाशों के अंबार लगा दिए, गर्दनों की मीनारें खड़ी कर दी। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और दिल्ली पर तुगलक वंश का राज था। उस समय आपसी फूट से भारत के 2 शासक बने हुए थे। दिल्ली से नसरुद्दीन महमूद तो फिरोजाबाद से नुसरत शाह, दोनों शासक मानते थे खुद को। भारत में चमकते सोने को देखकर 1398 ईस्वी में तैमूर एक भारी सेना के साथ समरकंद से रवाना हुआ। वह रास्ते में जो भी नगर आया वहां कत्ले आम किया, पुरुषों और वृद्ध महिलाओं का कत्ल किया, जबकि युवा महिलाओं को अगवा करना यही सब काम थे उस तैमूर लंगड़े के। मुल्तान और भटनेर को लूटा और उसके बाद में धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगा। दिसंबर 1398 को वो दिल्ली पहुंचा, लेकिन दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक पानीपत में सुल्तान महमूद ने उसका सामना करने का प्रयास किया, लेकिन हार गया और महमूद जान बचाकर भाग गया। तैमूर जब दिल्ली पहुंचा तो 5 दिन तक दिल्ली को भयंकर लूटा और कत्ले आम मचा दिया। दिल्ली की गलियां खून से भर गई, पुरुषों के सिरों की मीनारें बनाई गई और महिलाओं के साथ वहशी दरिंदों का व्यवहार किया गया। उस समय लगभग 1 लाख लोगों को मारा गया। दिल्ली इस आक्रमण से अगले 100 साल तक उबर नहीं पाई। तैमूर ने भी अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में लिखा है कि उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाए और आदेश की पालना में लापरवाही करेगा उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा। उस दिन आदेश मिलते ही 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिरों का कत्ल किया गया। ये शब्द थे तैमूर के तुजु के तैमूरी में। 15 दिन रहने के बाद तैमूर वापस कत्ले आम करते हुए लौट गया। उसने अपने जीवन में लगभग 2 करोड़ लोगों की हत्या की थी, जो कि उस समय की विश्व जनसंख्या का देखें तो 5% के आसपास था। उज्बेकिस्तान में तैमूर को एक नायक की तरह माना जाता है और आज भी ताशकंद में जहां पहले कार्ल मार्क्स की मूर्ति लगी हुई थी, वहां आज तैमूर की मूर्ति लगी हुई है। इसी से प्रभावित होकर बाद में मुगल भारत आए थे और मुगल शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी तैमूर लंग की, जिनका आक्रमण आज भी याद किया जाता है। उसकी कत्ले आम और लोगों पर असंख्य पीड़ाओं वाला जो काल था उसके तौर पर। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।